आज हम अपने VC++ प्रोग्राम से डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसमें जो हमारे पास डेटाबेस है हमने एक छोटा सा बना रखा है ऑलरेडी, उसको पहले हम देखें। उसमें हम इंसर्ट करने वाले हैं कुछ वैल्यूज अपने VC++ के थ्रू। तो हम ये विजुअल स्टूडियो और ये दोनों ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस में रूट में जाते हैं। आपको जैसे कि पता है कि इसी के थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं MySQL वर्कबेंच के थ्रू। जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि EMP करके हमारा ये डेटाबेस है और इसके अंदर MyTab करके हमारा टेबल है। EMP इज डेटाबेस, MyTab इज द टेबल। अब इस MyTab को अगर मैं आपको दर्शाऊं तो इसमें हमारे पास EMP-NO, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, यूजर नेम, पासवर्ड। ये यूजर नेम पासवर्ड हमने लॉग इन पासवर्ड वाले फॉर्म को बनाने के लिए उपयोग किया था। तो हम EMP-NO ये तीन चीजें जो हैं ये उपयोग करेंगे और इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे हम डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। फाइल और कोई नाम और यहाँ पर कोई एज। तो हमारा मुद्दा ये है बेसिकली। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज फॉर्म प्रोजेक्ट। यहां पर हम लिखेंगे इंसर्ट। अब चूंकि कई चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से डेटाबेस की कनेक्टिविटी स्थापित की थी और डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद उसमें MySQL से डेटाबेस एक्सेस किया था। उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा कोड था। हम सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे और लोकल होस्ट, अगर कोई और आपके डेटाबेस कहीं और रखा हुआ है तो वहाँ का IP, पोर्ट 6306, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट, जो भी आप पासवर्ड देंगे वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। मेरा क्योंकि रूट है इसलिए यहाँ दे दिया। एक कनेक्शन डेटाबेस बनाएंगे GCNew। जैसे कि आप जानते हैं GCNew क्या होता है, ये .NET के लिए है। जैसे हम न्यू ऑपरेटर यूज करते थे C++ से, वैसे अब हम .NET में GCNew करते हैं। MySQL कनेक्शन बन जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। उसके बाद हमारे पास कमांड होगी। ये जो पर्टिकुलर जगह है यहीं पे हम अपना कमांड लिखेंगे, इंसर्ट वाला कमांड। और इस इंसर्ट कमांड को हम यूज करेंगे और फिर हम रीड करेंगे डेटा, जो बेसिकली डेटा रीडर है, ये इंसर्ट के काम में आएगा। और ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम कनेक्शन ओपन करेंगे और अपना ये एग्जीक्यूट कर देंगे जो क्वेरी है जो यहाँ पर होगी, और फिर एक मैसेज बॉक्स शो कर देंगे यूजर को कि डेटा इज सेव्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्म डिजाइनिंग शुरू करते हैं। हमारे पास डेटाबेस में जाके हम देखें हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास EMP-NO है, तीन हम फील्ड बना देते हैं यूजर को एंटर करने के लिए। तो नंबर है, नेम है, एज है। यहाँ पर आते हैं, लेबल ले लें तीन लेबल को अगर हम लेंगे, यूजर को यहाँ बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EMP, कैपिटल में कर देते हैं इसे, EMP-NO, एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के इसे नीचे खींच रहा हूँ। ये दूसरा हो गया, फिर कंट्रोल दबा के नीचे खींच रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। थोड़ा नाम चेंज कर देंगे इसका, EMP नेम। ये तीसरा जो है इसको हम कर देंगे EMP एज। लेबल बन गया। अब यूजर से कहां से लेंगे, यूजर को एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप कंट्रोल कीजिए, यहां ले आइए, कंट्रोल कीजिए, यहां ले जाइए। ये थोड़ा अच्छा तरीका है। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा था तब खींचा था इसको। तो पहले वाले का नाम हम दे देते हैं अपना TXT। ये नाम बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हम अपने क्वेरी में लिखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस नाम का बहुत महत्व है। TXT-ENO। और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि इसको यूज कर सकूं। यहां पर कर देता हूं TXT-ENO। इसको हम कर देते हैं TXT ename
और तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा txt h। तीन हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स बन गए। इसको हम उपयोग करेंगे यूजर से एंट्री लेने के लिए। अब यूजर इसमें एंट्री कर देगा और फिर हम यहां पर लिख देते हैं, एक बटन बना देते हैं इंसर्ट करके। इसमें बोल देते हैं इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट। इसके पीछे हम कोड लिखेंगे, डबल क्लिक करिए, यहां पर हम अपना कोड लिखेंगे। और कोड हमें क्या लिखना है, हमको केवल ये कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए जो हमने पहले एसक्यूएल कनेक्टिविटी की थी या फिर लॉगिन वाला एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें इसमें केवल डिफरेंस जो है वो इस क्वेरी का है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर सिलेक्ट वेयर कर रहे थे हम लोग, यहां पर हम इंसर्ट इनटू वैल्यूज करेंगे, बस इतना ही अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ले सीधा का सीधा पेस्ट कर दें यहां पर। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ये सब जो चीजें आपको दी गई हैं। यहां पर हमारा ये काम हो गया। इसके बाद यहां पर हम क्वेरी बनाएंगे। जो असली बात है, जो इस पूरे प्रोग्राम की जो खासियत है, वो है हमारी क्वेरी। तो क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, हम यहां पर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट इनटू। अब हमारे पास क्या है, EMP हमारा डेटाबेस था और माय टैब टेबल था। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, माय टैब ये हो गया। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे, फिर यहां पर आपको जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसमें बताना है आपको कहां का एंटर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास तो 5 कॉलम्स है, हम देना केवल 3 में चाहते हैं। तो उनका नाम लेंगे, EMP NO, EMP नेम, EMP एज, यानी कि EMP NO, EMP नेम और EMP एज, इसी में तो हमें देना है। इन तीनों का हम कर लिया हमने। इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज, अब ये वैल्यूज एंटर करेंगे, ये वैल्यूज हो गई। वैल्यूज क्या एंटर करेंगे उसे देखिए, जो टेक्स्ट से आ रही है वो करेंगे ना। आप उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक सिंगल कोट लगाइए, डबल कोट लगाइए, फिर डबल कोट लगाइए, फिर सिंगल कोट लगाइए, बीच में यहां पर प्लस प्लस के साइन दे दीजिए। इसके अंदर आपको लिखना है, लिखना क्या है देखिए, दिस, एरो मार्क लीजिए। अब आपके पास क्या है, EM जो आपका जो टेक्स्ट का नाम है वो आप देंगे, देखिएगा। इसलिए मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया था, txt NO, कॉपी। अगर मैं दोबारा करूं तो यहां पर आएगा txt, देखिएगा आपके पास ये आ गया। तो ये काम करना है आपको। अब ये हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, कॉमा कंट्रोल V, कॉमा कंट्रोल V। txt ENO हो गया। अब txt नेम कर लेंगे और तीसरे में आप कर लेंगे txt एज, txt एज। txt एज, तो ये तीनों चीज हो गई हमारी। अब क्या होगा कि हमारा ये कनेक्शन स्थापित हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हमारी एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्थापित होने के बाद ये क्वेरी चलेगी, क्वेरी चलने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। तो ये बेसिकली पूरा प्रोग्राम है। और फाइनली हमने यहाँ पर क्या दे दिया है कि जब ये क्वेरी चल जाए तो यहाँ पर डेटा सेव्ड करके आपको रिजल्ट आ जाए। तो आपका फॉर्म 1 कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर यूजर एंटर करेगा, इंसर्ट करते ही वो यहाँ पर आपको डेटा सेव दे देगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे
तो हम देखेंगे कि कुछ एरर्स आएंगी। वो एरर्स का कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करें तब यहां पर हम जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज में जाके MySQL डेटा ये होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ऐड न्यू रेफरेंस में जाइए, .NET पे MySQL डेटा ये आपको लेना है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर जाएंगे और यहां पर एक यूजिंग नेम स्पेस में MySQL का आपको हेड फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो इस तरीके से होगी MySQL :data :MySQL क्लाइंट। एक छोटा सा एक फेरबदल यहां पर हम करेंगे। उसका कारण यह है कि जब हमने बनाया था, आपने ध्यान दिया होगा कि दिस जब टेक्स्ट eno किया तो यहां पर इसका टेक्स्ट लेंगे हम, बेसिकली टेक्स्ट, और ये कॉपी पेस्ट हमने किया था। तो हमें ये जो काम है ये तीनों जगह करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। अब इस प्रोग्राम को चलाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हम दूर करेंगे। और उसको दूर करने के बाद यहां पर हम अपना वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें एक वैल्यू डालें 6, नेम डालें नमन, और एम्प्लॉय एज अगर आप डालना चाहें कुछ 34 और इंसर्ट करेंगे। यहां पर आएगा डेटा सेव्ड, ओके, डेटा इज सेव्ड। और अब हम अपने डेटाबेस में जाएंगे, यहां पर हमें दिख नहीं रहा है, हम इसे रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास डेटाबेस डेटा आ गया है।